हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए जनवरी 2025 का करंट अफेयर लेकर आई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक जनवरी 2025 को किस देश ने मृत्यु दंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है? जिम्बाब्वे। मृत्यु दंड पर रोक लगाने हेतु कानून बनाया जिम्बाब्वे। 1 जनवरी 2025 को वित्त वर्ष 2024 में भारत के कॉफ़ी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 29%। 2024 में भारत के कॉफ़ी निर्यात में कितने % की वृद्धि दर्ज की गई है? 29%। 1 जनवरी 2025 को किसने संतोष ट्रॉफी जीता? पश्चिम बंगाल। संतोष ट्रॉफी विजेता पश्चिम बंगाल। किस देश ने महिलाओं के पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया है? स्विट्जरलैंड। महिलाओं के पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया है स्विट्जरलैंड। कौन घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी है? एयर इंडिया। घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन एयर इंडिया। वाव थराद को किस राज्य का नया जिला बनाया गया है? गुजरात। वाव थराद किस राज्य का नया जिला बना? गुजरात का। किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया? रक्षा मंत्रालय। 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया रक्षा मंत्रालय। किसने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान की कमान संभाली? जितेंद्र मिश्रा। भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान की कमान किसने संभाली? जितेंद्र मिश्रा। किसने महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीता? जू वेनजून। महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2024 विजेता जू वेनजून। पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सई परांजपे। पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सई परांजपे। आरिफ मोहम्मद खान ने किस राज्य के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली? बिहार। आरिफ मोहम्मद खान किस राज्य के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिए हैं? बिहार। 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन रायपुर। 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन रायपुर। हाल ही में जारी आईसीसी की ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज को प्रथम स्थान मिला है? जसप्रीत बुमराह। हाल ही में जारी आईसीसी की ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज को प्रथम स्थान मिला है? जसप्रीत बुमराह। 2 जनवरी 2025 को किस खेल रत्न अवार्ड 2024 से कितने एथलीटों को सम्मानित किया गया? 4। 2 जनवरी 2025 को खेल रत्न अवार्ड 2025 से कितने एथलीटों को सम्मानित किया गया? 4। 3 जनवरी 2025 को देश का पहला कोस्टल एंड बॉर्डर वर्ड्स सेंसस की शुरुआत कहाँ किया गया? जामनगर मरीन नेशनल पार्क में। देश का पहला कोस्टल एंड बॉर्डर वर्ड्स सेंसस की शुरुआत जामनगर। 3 जनवरी 2025 को भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष बाद जहरीले कचरे को कहाँ पहुँचाया गया? धार के पीथमपुर डिपोजिट यूनिट में। भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष बाद जहरीले कचरे को कहाँ पहुँचाया गया? धार के पीथमपुर डिपोजिट यूनिट में। 3 जनवरी 2025 को किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया? उत्तराखंड। 3 जनवरी 2025 को किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया? उत्तराखंड। 3 जनवरी 2025 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कितने प्रतिशत घटा है? 7.93%। भारत के ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कितने प्रतिशत घटा है? 7.93%। 3 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है? तेलंगाना। सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में किसने मनाया? तेलंगाना। 4 जनवरी 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ? पाकिस्तान। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य पाकिस्तान। 4 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया? नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन कहाँ किया? नई दिल्ली।
4 जनवरी 2025 को तेंजिंग यांगी किस राज्य की पहली महिला IPS अधिकारी बनी? अरुणाचल प्रदेश। तेंजिंग यांगी किस राज्य की पहली महिला IPS अधिकारी बनी? अरुणाचल प्रदेश। 4 जनवरी 2025 को भारतीय सेना ने कहाँ अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया? हैदराबाद। भारतीय सेना द्वारा अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन हैदराबाद। 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव नैनीताल। 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव नैनीताल। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस भोपाल। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की शुरुआत भोपाल। 4 जनवरी 2025 को वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़। वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़। 5 जनवरी 2025 को द्वीप विकास एजेंसी की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? अमित शाह। द्वीप विकास एजेंसी की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? अमित शाह। कौन सी बैंक ने हर घर लखपति योजना लॉन्च किया? SBI। हर घर लखपति योजना SBI। वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? हनोई। वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में शीर्ष पर हनोई। 5 जनवरी 2025 को बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत ने किस देश के 90 मछुआरों को रिहा किया? बांग्लादेश। 5 जनवरी 2025 को बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत ने किस देश के 90 मछुआरों को रिहा किया? बांग्लादेश। 5 जनवरी 2025 को किस IIT ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया? IIT मुंबई। मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया? IIT मुंबई। 6 जनवरी 2025 को अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया है? जॉर्ज सोरोस। अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया? जॉर्ज सोरोस। 6 जनवरी 2025 को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश भारत। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश भारत। 6 जनवरी 2025 को किसने संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में पंचायत से संसद 2 पहल का उद्घाटन किया? ओम बिरला। संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में पंचायत से संसद 2 पहल का उद्घाटन ओम बिरला ने किया। 6 जनवरी 2025 को कहाँ भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया? सिक्किम। भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर सिक्किम। पलाश बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण कहाँ मिला? हिमाचल प्रदेश। पलाश बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण कहाँ मिला? हिमाचल प्रदेश। 6 जनवरी 2025 को किस IIT ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है? IIT गुवाहाटी। कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया? IIT गुवाहाटी। 6 जनवरी को किस राज्य ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया? उड़ीसा। किस राज्य ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया? उड़ीसा। 2025 का पहला जल्लीकट्टू आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तमिलनाडु। 2025 का पहला जल्लीकट्टू आयोजन तमिलनाडु। 2024 में साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश कौन बना? भारत। 2024 में साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश भारत। एरो इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? बेंगलुरु। एरो इंडिया 2025 बेंगलुरु। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया? तेजस्विनी। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया? तेजस्विनी। 7 जनवरी 2025 को कहाँ वैडेड रॉयल तितली की खोज की गई? त्रिपुरा। वैडेड रॉयल तितली त्रिपुरा। केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल कहाँ लॉन्च किया? अमित शाह। केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया? अमित शाह ने। 7 जनवरी 2025 को ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन देश बन गया? इंडोनेशिया। ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य देश इंडोनेशिया।
7 जनवरी 2025 को किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य के संघर्ष के बीच 7 प्रांतों तथा 3 नगरपालिकाओं में 60 दिन के लिए आपातकाल की घोषणा की है? इक्वाडोर। 7 जनवरी 2025 को किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों तथा 3 नगरपालिकाओं में 60 दिन के आपातकाल की घोषणा की है? इक्वाडोर। 7 जनवरी 2025 को भारतीय मानक ब्यूरो (VIS) ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 78वां। भारतीय मानक ब्यूरो (VIS) ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 78वां। 7 जनवरी 2025 को किरण जाधव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। किरण जाधव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। 7 जनवरी 2025 को रायथू भरोसा योजना के अंतर्गत कौन सी राज्य सरकार किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000 रुपये की सहायता देगी? तेलंगाना। रायथू भरोसा योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा किसानों को हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000 रुपये देगी? तेलंगाना सरकार। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया? मुंबई। नितिन गडकरी द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन मुंबई। 7 जनवरी 2025 को किसने इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटेन जूनियर ओपन में अंडर-17 गर्ल्स सिंगल का खिताब जीता? अनाहत सिंह। इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर-17 गर्ल्स सिंगल विजेता अनाहत सिंह। 8 जनवरी को किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए सिप एयर ऐप लॉन्च किया? सिपिया। किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए सिप एयर एप्लीकेशन लॉन्च किया? सिपिया। 8 जनवरी 2025 को कौन दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति बनी? इनाह कैनावारो। दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति इनाह कैनावारो। 8 जनवरी 2025 को प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? भुवनेश्वर। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण भुवनेश्वर। 8 जनवरी 2025 को माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है? $3 बिलियन। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है? $3 बिलियन। 8 जनवरी 2025 को किसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू की है? नितिन गडकरी ने। सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू की है? नितिन गडकरी ने। 8 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया? आसाम। 8 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया? आसाम। 8 जनवरी 2025 को इसरो का नया अध्यक्ष वी नारायणन। इसरो का नया अध्यक्ष वी नारायणन। 9 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए गरुणाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू की है? कर्नाटक। वन अपराधों के लिए गरुणाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू की है? कर्नाटक। 9 जनवरी 2025 को किस IIT ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया? IIT मद्रास। एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया? IIT मद्रास। किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है? इंडोनेशिया। माउंट ईबू ज्वालामुखी इंडोनेशिया। 9 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च की है? मध्य प्रदेश। पार्थ योजना मध्य प्रदेश। 9 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की है? तमिलनाडु। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की है? तमिलनाडु। 10 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन नई दिल्ली।
23वें दिव्य कला मेले का आयोजन गुजरात। 23वां दिव्य कला मेला गुजरात। 10 जनवरी 2025 को किसने ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया? योगी आदित्यनाथ। ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया योगी आदित्यनाथ ने। 10 जनवरी 2025 को किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद। 10 जनवरी 2025 को हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में शीर्ष पर सिंगापुर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में शीर्ष पर सिंगापुर। भारत के पहले केबल स्टील रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर। भारत के पहले केबल स्टील रेलवे ब्रिज का उद्घाटन जम्मू कश्मीर। 10 जनवरी 2025 को पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी? विशाखापट्टनम। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब विशाखापट्टनम। 10 जनवरी 2025 को थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण कहाँ हुआ? मुंबई। थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण मुंबई। 10 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार द्वारा बीमा सखी योजना शुरू की गई? गोवा। बीमा सखी योजना गोवा। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला का कहाँ स्थापित की जाएगी? बेंगलुरु। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला बेंगलुरु। 11 जनवरी 2025 को किसने ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की? अमित शाह। ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? अमित शाह। 11 जनवरी 2025 को किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? मराठी भाषा। किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? मराठी भाषा। 11 जनवरी को किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? बांग्लादेश। तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है बांग्लादेश के। 11 जनवरी को कहाँ रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई? भारत में। कहाँ रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई? भारत। 11 जनवरी को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों में पिछले 10 वर्षों में कितने % की वृद्धि दर्ज की गई है? 60%। भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों में पिछले 10 वर्षों में कितने % की वृद्धि दर्ज की गई है? 60%। 11 जनवरी 2025 को किस राज्य की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू की है? तेलंगाना। किस राज्य की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू की है? तेलंगाना। 12 जनवरी 2025 को भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? वाघशीर। भारतीय सेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम वाघशीर। प्रधानमंत्री मोदी कहाँ सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है? जम्मू कश्मीर। प्रधानमंत्री मोदी कहाँ सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है? जम्मू कश्मीर। 12 जनवरी को किसे मुंबई मैराथन का राजदूत नियुक्त किया गया? मोहम्मद फराह। मुंबई मैराथन का राजदूत मोहम्मद फराह। 12 जनवरी को किसने विकसित भारत @2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक विमोचन किया है? नरेंद्र मोदी। विकसित भारत @2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किया नरेंद्र मोदी। 12 जनवरी को नीरज चोपड़ा को किस देश की पत्रिका ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है? अमेरिका। नीरज चोपड़ा को किस देश की पत्रिका ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना? अमेरिका। 13 जनवरी को किसे दिल्ली पुलिस का नया स्पेशल कमिश्नर नियुक्त किया गया? विजय कुमार। दिल्ली पुलिस का नया स्पेशल कमिश्नर विजय कुमार।
13 जनवरी को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया? मध्य प्रदेश। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया? मध्य प्रदेश। पहला खो खो विश्व कप कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली। पहला खो खो विश्व कप नई दिल्ली। भारतीय रेलवे ने कहाँ पेंट माई सिटी अभियान आयोजित किया है? प्रयागराज। भारतीय रेलवे ने कहाँ पेंट माई सिटी अभियान आयोजित किया? प्रयागराज। 13 जनवरी 2025 को महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन कहाँ किया गया? रांची। 13 जनवरी को महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन रांची। 13 जनवरी को 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? बैंकॉक। 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक बैंकॉक। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? विदेशी मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? डॉक्टर एस जयशंकर। 14 जनवरी को आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य? उड़ीसा। आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य? उड़ीसा। 50वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? पटना। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन पटना। किस राज्य में मकर विलक्कू पर्व मनाया गया? केरल। मकर विलक्कू केरल। 14 जनवरी को किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? अपर्णा सेन। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अपर्णा सेन। 14 जनवरी को कहाँ नैग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ? राजस्थान। नैग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण राजस्थान। 14 जनवरी 2025 को किसने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया? पीयूष गोयल। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया है पीयूष गोयल। 15 जनवरी को भारत और किस देश ने 2026 को ड्यूल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा की है? स्पेन। भारत और किस देश ने 2026 को ड्यूल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा की है? स्पेन। कौन सी राज्य सरकार इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देगी? उड़ीसा। इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देगी उड़ीसा सरकार। 15 जनवरी 2025 को किस राज्य में 10वां अजंता वेरूल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है? महाराष्ट्र। 10वां अजंता वेरूल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव महाराष्ट्र। किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है? भारत। किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है? भारत। मवेशियों का उत्सव कनुमा कहाँ मनाया गया? तेलंगाना। मवेशियों का उत्सव कनुमा कहाँ मनाया गया? तेलंगाना। 15 जनवरी को महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी ईरा जाधव। महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी ईरा जाधव। चर्चा में रही पवना नदी किस राज्य में बहती है? महाराष्ट्र। पवना नदी महाराष्ट्र। 15 जनवरी को कौन ऐसी पहली निजी कंपनी बनी है जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है? पिक्सेल। ऐसी पहली निजी कंपनी जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है? पिक्सेल। गान नगाई उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? मणिपुर। गान नगाई उत्सव मणिपुर। L&T ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत लॉन्च किया? INS उत्कर्ष। L&T ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत लॉन्च किया? INS उत्कर्ष। 16 जनवरी को पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन पश्चिम बंगाल। पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन पश्चिम बंगाल। 16 जनवरी को फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहाँ शुरू हुआ? रियाद। फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 रियाद। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनी है? लद्दाख। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनी? लद्दाख। 16 जनवरी को अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश भारत।
अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश भारत। 16 जनवरी को CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सिंगापुर। CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सिंगापुर। तिरुवल्लुवर दिवस कहाँ मनाया गया? तमिलनाडु। तिरुवल्लुवर दिवस तमिलनाडु। 16 जनवरी को भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? इंडोनेशिया। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? इंडोनेशिया। एक प्लेट एक थैला अभियान प्रयागराज। एक प्लेट एक थैला अभियान प्रयागराज। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन नई दिल्ली। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन नई दिल्ली। न्यू गैलेन रॉकेट को सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया? ब्लू ऑरिजिन। न्यू ग्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया? ब्लू ऑरिजिन। पैगोलिन को नई प्रजाति कहाँ पाई गई? अरुणाचल प्रदेश। पैगोलिन की नई प्रजाति अरुणाचल प्रदेश। 17 फरवरी 2025 को आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? वडनगर। आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन वडनगर। 17 जनवरी को किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया? राजनाथ सिंह। भारत रणभूमि दर्शन ऐप राजनाथ सिंह। 17 जनवरी को किसे टीम इंडिया का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया? सितांशु कोटक। टीम इंडिया का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया? सितांशु कोटक। 17 जनवरी को किससे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला है? निधि खरे। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला? निधि खरे। 17 जनवरी को स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए C-DOT ने किस IIT के साथ साझेदारी की? IIT मुंबई। स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए C-DOT ने किस IIT के साथ साझेदारी की? IIT मुंबई। 17 जनवरी 2025 को किसने सबसे ज़्यादा ग्रैंड मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया? नोवाक जोकोविच। सबसे ज़्यादा ग्रैंड मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया नोवाक जोकोविच। 18 जनवरी को सूचना अनुसार किस देश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाया जाएगा? बांग्लादेश। किस देश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाया जाएगा? बांग्लादेश। 18 जनवरी 2025 को 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ कौन तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है? भारत। 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना भारत। 19 जनवरी को किस देश की टीम ने पहला खो खो वर्ल्ड कप 25 जीता? भारत। किस देश की टीम ने पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 जीता? भारत। 19 जनवरी को संचार साथी ऐप किसने लॉन्च किया? ज्योतिरादित्य सिंधिया। संचार साथी ऐप ज्योतिरादित्य सिंधिया। CRPF महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। CRPF महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। 20 जनवरी को उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? आइसलैंड। कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए किस देश के साथ समझौता हुआ? आइसलैंड। 20 जनवरी 2025 को तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन उड़ीसा। तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? उड़ीसा। 21 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। 21 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। 21 जनवरी को कौन सा देश ब्रिक्स का भागीदारी देश बन गया? नाइजीरिया। ब्रिक्स का भागीदारी देश बन गया नाइजीरिया। 21 जनवरी को BSF का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? मोहन कुमार अग्रवाल। BSF का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मोहन कुमार अग्रवाल। 21 जनवरी को इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? एन सेइंग। इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? एन सेइंग।
27वां अंतर्राष्ट्रीय काच कांग्रेस 2025 का आयोजन कोलकाता। 27वां अंतर्राष्ट्रीय काच कांग्रेस 2025 का आयोजन कोलकाता। 22 जनवरी को किसने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीता? कर्नाटक। 22 जनवरी को किसने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीता? कर्नाटक। 22 जनवरी को किस राज्य के बघाल गांव को संक्रामक घोषित किया गया? जम्मू कश्मीर। किस राज्य के बघाल गांव को संक्रामक घोषित किया गया? जम्मू कश्मीर। 22 जनवरी को किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? छत्तीसगढ़। दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना छत्तीसगढ़। 22 जनवरी को सरकार की किस योजना के 10 वर्ष पूरे हुए हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सरकार की किस योजना के 10 वर्ष पूरे हुए हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 22 जनवरी को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा प्रणाली लॉन्च की? केरल। कवचम आपदा प्रणाली लॉन्च की है केरल। हाल ही में किस राज्य में प्राचीन उमामहेश्वर धातु मूर्ति मिली है? कर्नाटक। उमामहेश्वर धातु मूर्ति मिली है कर्नाटक। अमेरिका का अगला विदेश मंत्री किसे बनाया गया? मार्को रूबियो। अमेरिका का अगला विदेश मंत्री मार्को रूबियो। किस देश ने दुनिया का सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया? चीन। दुनिया का सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया है चीन ने। 22 जनवरी को कहाँ के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग मिला? अंडमान निकोबार। कहाँ के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग मिला? अंडमान निकोबार। 23 जनवरी को जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? चौथे स्थान पर। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर। प्रथम पर अमेरिका। शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी भारत। भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश। भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश। 23 जनवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? कोलकाता। अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण कोलकाता। 24 जनवरी को किस राज्य का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया? उत्तर प्रदेश। 76वां स्थापना दिवस उत्तर प्रदेश। 24 जनवरी को कौन वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट्स एडवाइजरी बोर्ड में शामिल हुआ? जय शाह। वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट्स एडवाइजरी बोर्ड में शामिल हुए जय शाह। 24 जनवरी को किस पूर्व खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? माइकल क्लार्क। ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया माइकल क्लार्क। किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी? थाईलैंड। किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी है? थाईलैंड। वोई मेला का आयोजन कोलकाता। वोई मेला कोलकाता। 24 जनवरी को किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया? हरियाणा। सम्मान संजीवनी ऐप हरियाणा। 24 जनवरी को किस देश के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने की मंजूरी दी? अमेरिका। क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने को मंजूरी दी है अमेरिका। 24 जनवरी को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 17 धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया? मध्य प्रदेश। 17 धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया मध्य प्रदेश। 25 जनवरी को किसने राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सरधावा शुरू किया? बीएसएफ ने। राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सरधावा शुरू किया बीएसएफ। कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ? अमेरिका। पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ अमेरिका। 25 जनवरी को T20 में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया? तिलक वर्मा ने। T20 में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तिलक वर्मा, 318 रन। 25 जनवरी 2025 को किस राज्य ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया? हिमाचल प्रदेश। 25 जनवरी को 55वां स्थापना दिवस हिमाचल प्रदेश। हाल ही में जारी नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में
कौन शीर्ष पर रहा? उड़ीसा। हाल ही में जारी नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में शीर्ष पर अमेरिका, उड़ीसा। 25 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? नेपाल। अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव का आयोजन नेपाल। 25 जनवरी को किसने मलेशिया में 9वां जोहोर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता? इंडियन पन्नीरसेल्वम 9वां जोहोर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट विजेता इंडियन पन्नीरसेल्वम मलेशिया में जीते हैं। 26 जनवरी 2025 को मनाए गए 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की थीम स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। 76वें गणतंत्र दिवस 2025 का थीम स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। 26 जनवरी को भारत और किस देश ने शामपुर सौर संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया? श्रीलंका। शामपुर सौर संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया श्रीलंका। 26 जनवरी को किसे 2024 के लिए T20I क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया? अर्शदीप सिंह। T20I क्रिकेट ऑफ द ईयर अर्शदीप सिंह। 6ठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव बेंगलुरु। 6ठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव बेंगलुरु। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता? उत्तर प्रदेश। प्रयागराज में महाकुंभ को दर्शाती हुई। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में सर्वश्रेष्ठ झांकी उत्तर प्रदेश, प्रयागराज में महाकुंभ को दर्शाती हुई। भारत सरकार ने कब तक 10,000 GI टैग का लक्ष्य रखा? 2030 तक। 10,000 GI टैग का लक्ष्य 2030 तक। 27 जनवरी को ICC पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया? जसप्रीत बुमराह। ICC पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 जसप्रीत बुमराह। एक समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। एक समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहाँ का राष्ट्रपति चुनाव जीता? बेलारूस। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहाँ का राष्ट्रपति चुनाव जीता? बेलारूस। IDBI बैंक का MD एंड CEO राकेश वर्मा। IDBI बैंक का MD CEO राकेश वर्मा। 28 जनवरी को ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष और महिला एकल का खिताब किसने जीता? जैनिक सिनर और मैडिसन कीज। 28 जनवरी को ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष और महिला एकल का खिताब किसने जीता? जैनिक सिनर और मैडिसन कीज। 29 जनवरी को पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया गया? नागालैंड। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ? नागालैंड। 29 जनवरी को सांभर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? जयपुर। सांभर फेस्टिवल जयपुर। 29 जनवरी को यूनेस्को ने इंदौर और किस सिटी को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी? उदयपुर। यूनेस्को ने इंदौर और किस सिटी को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी? उदयपुर। 30 जनवरी को युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने किस देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया? ऑस्ट्रेलिया। युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने किस देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया? ऑस्ट्रेलिया। 30 जनवरी को किस मंदिर को FCRA लाइसेंस मिला है? बांके बिहारी मंदिर। किस मंदिर को FCRA लाइसेंस मिला है? बांके बिहारी मंदिर।